नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो आज हम लोग लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने लाभ और हानि का पार्ट 1 हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 16 से ही 2/3%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा 16 × 48 = 50। इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बटा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 50 के 50, 50 दूना 100, यानी कितना निकल कर 1/3 दूना 6। तो जब भी 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि कितना लीटर दूध था, तो मिल्क मान के चल रहा हूं आपका 6 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है लागत मूल्य मतलब क्या होता है, जैसे कि उस दुकानदार ने मान के चलते हैं कि 6 लीटर दूध आपका 500 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। और 6 लीटर दूध 500 रुपये में बेच देगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? उसको लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। लागत मूल्य मतलब यही होता है, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है कि इस 6 लीटर दूध पर 16 से 2/3% का लाभ कमा रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 6 लीटर दूध पर 16 से 2/3% का लाभ कमा रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि वो क्या कर रहा है कि 1 लीटर पानी मिला रहा है, क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो जैसे ही 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा तो अब मिश्रण की मात्रा कितना लीटर निकल के आ रहा, 7 लीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि मिश्रण से मिल्क का अनुपात पूछ रहा है। मिश्रण कितना आपका 7 है और मिल्क कितना आपका 6, यानी कि मिश्रण से मिल्क का अनुपात हो जाएगा 7:6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 12 से 1/2%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 1, इसको मैं 25/2 लिख सकता हूँ। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बटा के नीचे में आ जाएगा। 25 के 25, 25 के 100, कितना निकल के आ रहा है 1/4 दूना 8। तो जब भी 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है कितने लीटर दूध था, तो मैं मिल्क मान के चल रहा हूँ आपका 8 लीटर, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है लागत मूल्य मतलब क्या होता है, जैसे कि उस दुकानदार ने मान के चलते हैं कि 8 लीटर दूध आपका 500 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। और 8 लीटर दूध 500 रुपये में बेच देगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? उसको लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। लागत मूल्य मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है।
बट वो क्या कर रहा है कि इस 8 लीटर दूध पर 12 से ही 1/2% का लाभ कमा रहा है। तो इस 8 का 12 से ही 1/2% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पराठा निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं 1 लीटर वो पानी मिला रहा है, क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो जैसे ही 8 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी मिला रहा, तो मिश्रण की मात्रा कितना लीटर हो जा रहा है आपका, 9 लीटर हो जा रहा, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो, तो क्वेश्चन कह रहा है इस डाटा के अनुसार तो मिश्रण की मात्रा 9 लीटर है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 9 लीटर नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 810 है। इस 9 से ये 810 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 99180 0, कहीं ना कहीं 90 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा हो जाएगा 8 9 कर अपने आप से 90 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 8 9 72 0, 720 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यदि वह 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो में कितना ग्राम होता है आपका, 1 किलो में होता है आपका 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है आपका, 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो जितने ग्राम का भी इस्तेमाल करेगा उसको तो बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और जितने ग्राम की गड़बड़ करेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो कितने ग्राम का गड़बड़ कर रहा है आपका, 100 ग्राम का। जो भी गड़बड़ करेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 1/9 निकल के आ रहा है। और 1/9 प्रतिशत में कितना होता है आपका, 11 से ही 1/9%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पार्टों में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/9 डायरेक्ट होता है 11 से ही 1/9%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यदि वह 1 किलो के स्थान पर, यानी कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, 700 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। जितने ग्राम का भी इस्तेमाल करेगा उसको तो बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और जितने ग्राम की गड़बड़ करेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है, तो कितने ग्राम का गड़बड़ कर रहा है आपका, 300 ग्राम का गड़बड़ कर रहा है। जितने ग्राम का भी गड़बड़ करेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 3/7 निकल के आ रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 300/7 हो जा रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। 2 हासिल 20 हो जाएगा आपका, 7 दूने 14, हासिल 6 हो जाएगा, 6/7%, यानी कि 42 से ही 6/7%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 42 से ही 6/7% हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, प्रतिशत में कितना देगा आपका, 25%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 के 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। तो जितने ग्राम का भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसको तो बट्टा के नीचे में लिख रहे थे, और जो भी गड़बड़ हो रहा था उसको ऊपर में लिख रहे थे, ठीक है। जितने वजन का इस्तेमाल होता है उसको नीचे में लिख रहे थे, और जो भी गड़बड़ हो रहा था उसको ऊपर में लिख रहे थे, ठीक। इसी प्रकार ये वजन 4 वजन इस्तेमाल हो रहा और 1 की गड़बड़, तो कहीं ना कहीं टोटल वजन कितना रहा होगा, 4 वजन इस्तेमाल हो रहा और 1 की गड़बड़, तो कहीं ना कहीं टोटल वजन 5 रहा होगा। बट 5 वजन नहीं है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताइए 1 किलो वजन के स्थान पर 1 किलो में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। इस 5 से 1000 कितना और ज़्यादा, ये अपने आप से 5 दूना 10, 2 0, 200 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
1 किलो वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, क्वेश्चन कर रहा है। 4 वजन इस्तेमाल ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा 200 × 4 आपका 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, क्वेश्चन कह रहा है 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।